आजाद हिंदुस्तान में 500 साल पुरानी तस्वीर देखना चाहते हैं, उस वक्त जब हम मंगलयान को मंगल तक पहुंचाने का जश्न मना रहे हैं, उस वक्त आप आदिम युग की तस्वीरें देखना चाहेंगे जब दावा किया जाता है कि हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है, उस वक्त लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ते हुए बच्चों की तस्वीर क्या आप देखना चाहेंगे? सब छोड़िए, पत्ते के दोने में पानी पीते हुए इंसान और ढोल की थाप पर जन्म या मौत की जानकारी देते हुए लोगों की तस्वीर क्या आप देखना चाहेंगे? मुमकिन है आप हैरान होंगे, मगर आजाद भारत में 500 साल पुरानी तस्वीरें सही में हैरान करने वाली ही है, परेशान करती हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको उन गांव में ले चलेंगे जो हमारे हिंदुस्तान के ही हैं, हमारे राजस्थान की है, मगर वहां तक विकास की एक बूंद तक पहुंची नहीं है। प्रधानमंत्री की बात को गले लगा करके सर आंखों पर चढ़ा के 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार अपनी सब्सिडी छोड़ दे। इससे बड़ा मैं आप सबसे कहता हूं, उन 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए जोर से तालियां बजाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनका गौरव कीजिए। ये देश के लिए किया हुआ काम है। एक एक तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए और आपने बहुत ध्यान से नेताओं का भाषण भी सुना होगा। क्या इन तस्वीरों से हमारे प्रिय नेताओं का भाषण मिल पाता है? अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका के किसी गांव की हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये तस्वीरें आपके राजस्थान की हैं, हमारे राजस्थान की हैं। छोड़िए वादों को, दावों को, उस पर आगे बात करेंगे। पहले हम आपको इस गांव में लिए चलते हैं। जी मीडिया की टीम ने जब इस गांव के बारे में सुना तो हम इस गांव के लोगों की मुश्किलों को आपके सामने, हमारे हुक्मरानों के सामने रखने के लिए हम इस गांव की पड़ताल पर निकल पड़े। जिला सिरोही। कहने के लिए ये दोनों गांव प्रदेश के सबसे खूबसूरत जिले सिरोही में हैं, लेकिन ये दोनों गांव अपने आप में अनजान और गुमनाम बने हुए हैं। इन गांव में जाना ही अपने आप में संघर्ष करने जैसा होता है। इन गांव में कार नहीं जा सकती, लिहाजा हमारी टीम ने बाइक से इन गांव की तरफ रुख किया। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम एक खबर को तलाशते हुए ऐसे गांव की खोज में जा रहे हैं जहां पर पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहां आने जाने के लिए सड़क तक नहीं है। यदि किसी को आना हो तो पैदल ही इन दुर्गम पहाड़ियों को पार कर इन गांवों में आना पड़ता है। यह राजस्व गांव है, लेकिन यहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हम करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं और 2 किलोमीटर आगे और हमको रास्ता सफर तय करना है। हम देख सकते हैं कि इस गांव के आगे का जो रास्ता है किस तरह से पहाड़ियों में से, दुर्गम पहाड़ियों में से होकर निकलता है, जहां पर तरह तरह के पत्थरों के ऊपर से होकर निकलता है, जाना पड़ता है। ना तो यहाँ पर कोई बाइक जा सकती है, ना कोई 4 पहिया वाहन। हमारी टीम अभी सिरोही जिले के पाड़ा टोकरी गांव में है और हम जानना चाहते थे कि इस गांव के लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं, उनके रहन सहन का तरीका क्या है। दरअसल हम इस बात की पड़ताल करना चाहते थे कि बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के इस गांव के लोगों का बसर कैसे हो रहा होगा। 1000 की आबादी वाला गांव है पाड़ा टोकरी। पाड़ा टोकरी गांव शहर से काफी दूर है, या यूं कहें कई किलोमीटर दूर है, और गांव तक पहुंचने के लिए भी आपको काफी संघर्ष करना होगा। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए आप इस गांव तक पहुंच सकते हैं। गांव जाते वक्त आपको अतिरिक्त सावधानी इसलिए भी बरतनी होगी क्योंकि इलाका जंगली होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों का भी काफी खौफ होता है। अब हम इस गांव में पहुंच चुके हैं तो गांव की तस्वीरों से आपको वाकिफ करवाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जब जी मीडिया की टीम अपने सामाजिक सरोकार को निभाने के लिए इस गांव में पहुंची तो लोगों के दिल में एक उम्मीद जगी कि हमारे जरिए उनके गांव की तस्वीर सरकार के पास पहुंचेगी और सरकार उनके गांव को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पीने के लिए साफ पानी। गंदे पानी से ना जाने कितनी ही बीमारियां हो सकती हैं, इस बात को हम सब जानते हैं। लिहाजा हम जानना चाहते थे कि पाड़ा टोकरी गांव के लोग पानी पीने के लिए क्या करते हैं। नाले का पानी पीने को मजबूर हैं लोग। हमने देखा कि पानी की तलाश में लोग कई किलोमीटर दूर एक बरसाती नाले की तरफ आ रहे हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं अपने बर्तन में पानी भर रही हैं। एक दोने में पानी भरा जा रहा है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि पानी साफ ही है या फिर गंदा। पानी पहाड़ों से बहता हुआ यहाँ तक पहुँचा है और गांव के लोग पानी पीने के लिए इसी नाले पर निर्भर होते हैं। मैं पारा टोकरी गांव पहुंच चुका हूं और यहां जब मैं पहुंचा तो देखा कि कुछ महिलाएं एक बरसाती जो नदी है उसके पास बैठकर पानी भर रही हैं और मैं देख रहा हूं कि वो एक पलाश के पत्तों को एक बर्तन की तरह लेकर काम कर रही हैं और उन पलाश के पत्तों से वो अपने मटकों के अंदर पानी भर रही है। हम देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने पलाश के पत्तों का दोना बनाया हुआ है और उससे धीरे धीरे इस पानी को वो यहाँ भर रही हैं। मुझे भी प्यास लगी है और मुझे भी पानी पीने के लिए इसी तरह से पानी पीना पड़ेगा और पलाश के पत्तों से मुझे पानी पीना पड़ेगा। मुझे भी प्यास लगी और मैं कहूँगा कि यहाँ मुझे पानी मिल सकता है क्या? हाँ सर, मिलेगा ना। मुझे थोड़ा सा पानी पिलाइए यहाँ। तो मुझे भी यहाँ जो पानी के लिए पलाश के पत्तों पर निर्भर होना पड़ रहा है। अच्छा, इस तरह से इन्होंने मुझे दोना बनाया और इस दोने से मैं पानी भरकर धन्यवाद। ठीक है। तो इन्होंने मुझे पलाश के पत्ते का जो दोना बनाकर मुझे पानी पिलाया है। इस पानी का हालांकि स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन ये कितना शुद्ध है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पड़ पाएगा। और पूरा गांव इसी बरसाती नाले के ऊपर निर्भर है और यहाँ से पानी लेकर अपने घरों की ओर लेके जाता है। गांव में पीने के लिए पानी का बस एक यही स्रोत है और अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो यहीं पर आपको आना होगा, नहीं तो आपको प्यासा रहना होगा। आप ज्यादा देर तक प्यासे तो रह नहीं सकते, लिहाजा इसी नाली का पानी आपको पीना पड़ेगा। हमारे संवाददाता साकेत गोयल के साथ भी यही हुआ। उन्हें भी प्यास लगी थी और उन्हें भी दोने में ही पानी पीना पड़ा। मतलब गांव में पानी पीने की क्या स्थिति है ये आप देख सकते हैं। जबकि आप अभी कुछ महीने पहले नेताओं के भाषण को याद करिए। नेताओं ने कितने दावे किए थे विधानसभा चुनाव के वक्त। हम यहाँ किसी एक दल पर ब्लेम नहीं करना चाहते हैं। हम दोनों ही पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही पूछना चाहते हैं कि आखिर इस गांव में पानी की स्थिति क्यों है। अगर इस गंदे पानी को पीकर किसी की मौत होती है या कोई शख्स गंभीर बीमारी का शिकार होता है तो इसकी जिम्मेदारी भला कौन लेगा। और ये तस्वीरें कोई आज की तस्वीर तो है नहीं। सालों से लोग इसी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं और लोग इसी नाले का पानी पी रहे हैं। जाहिर है नतीजा बस एक निकलता है कि पानी को लेकर इस गांव में कोई कोशिश नहीं की गई है। काकी, ये जो पानी तुम भर रही हो ये क्यों भर रही हो? घर ले जावा, घर लेके जाना है। हाँ। घर कितनी दूर है? क्या दूरी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो इस पानी का क्या करोगे? पीने के लिए काम में लोगे, कैसे नहाने के लिए? पीवा लेने जाए। पीने के लिए पानी। हाँ। तो ये पानी साफ है ये बिल्कुल? कोई नहीं, बिल्कुल एक हम लेने जाओ। तो हमेशा इसी तरह से यहाँ पानी भरते हो? तो इतना पानी पैता है। यहाँ कोई नल वगैरह कुछ नहीं है? कोई नहीं। सरकार की कोई सुविधा नहीं है? कोई नहीं। पानी को लेकर स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं। एक तरफ हमारे नेताओं को पीने के लिए ब्रांडेड बोतलों में पानी परोसा जाता है, लेकिन यहाँ दोने में भरकर लोग पानी पीने को मजबूर हैं। इसे आप शर्म की तस्वीर नहीं कहेंगे तो भला और क्या कहेंगे। ये तो अभी आपने सिर्फ पानी की तस्वीरें देखी हैं। अभी कई और तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। इस गांव में जब हम पहुंचे तो हमने ढोल बजाने के पीछे का राज जाना। ढोल बजाने के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जिसे आप जानेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। सिरोही से साकेत गोयल, जी मीडिया। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे इन गांव की खूबसूरती स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा है, लेकिन कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। इन गांव की तस्वीर देखकर शायद आप यही सोच सकते हैं, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे इन गांव में एक भी मूलभूत सुविधा तक नहीं है। क्या आपको पता है इस गांव के लोग एक दूसरे से संपर्क करने के लिए क्या करते हैं? जानेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको याद होगा एक वक्त था जब शुभ कामों में ढोल बजाए जाते थे, या फिर अब जब कोई नेता चुनाव जीतता है तो फिर खुशी में नेताओं के समर्थक ढोल बजाते हैं। लेकिन यहाँ जो शख्स ढोल बजा रहा है उसके पीछे एक कहानी है और ये कहानी अपने आप में न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ढोल बजाने के पीछे की दिलचस्प कहानी। जी, आपने सही सुना है। जिस शख्स को अभी आप ढोल बजाते हुए देख रहे हैं
वो कोई शौक से ढोल नहीं बजा रहा है, बल्कि इसके पीछे एक मजबूरी शामिल है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि अभी भी कई ऐसे शहर हैं जहां मोबाइल नहीं पहुंचा है? शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपके मोबाइल में 4G स्पीड है और आप जब चाहे YouTube, Facebook, ट्विटर पर सफरिंग कर सकते हैं और अपनी राय जमाने के सामने रख सकते हैं। या तो आप सरकार के समर्थक हो सकते हैं या फिर सरकार के विरोधी, मगर आपके हाथों में मोबाइल जरूर होगा। आप सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लोगों तक जरूर रखते होंगे। लेकिन शायद आपको यकीन नहीं होगा, मगर सच यही है कि इस गांव में मोबाइल तो छोड़िए, अभी तक बिजली तक नहीं पहुंची है। बिजली की कहानी तो हम आपको आगे बताएंगे, मगर अभी हम मोबाइल की बात कर लेते हैं। हम दावा करते हैं कि हम अंतरिक्ष की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने सबसे ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर रिकॉर्ड भी कायम किया है। लेकिन आप ये जान सिरोही के पाड़ा टोकरी गांव के लोग अभी तक मोबाइल की बात से ही अनजान हैं। उन्होंने मोबाइल के बारे में सुना जरूर है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल वो नहीं कर पाते, क्योंकि जिन इलाकों में लोग अभी तक दोने में पानी पीने को मजबूर हैं, उन गांव में भला मोबाइल कहां से आएगा। अब इन गांव के लोगों के पास एक दूसरे से संपर्क करने के लिए मोबाइल तो नहीं है, और ये एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए पारंपरिक तरीके का ही इस्तेमाल करते हैं, और इनका पारंपरिक तरीका होता है ढोल। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ढोल भी अलग अलग तरीके से बजाया जाता है। किसी के जन्म होने पर ढोल बजाने का तरीका अलग होता है, तो किसी की मौत होने पर अलग तरह से ढोल बजाया जाता है। यानी हर परिस्थिति के लिए ढोल बजाने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। चूंकि यहाँ की परंपरा ही ढोल बजाने की रही है, लिहाजा ढोल की आवाज सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि ढोल आखिर क्यों बजाई जा रही है। डिजिटल इंडिया जैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। ना यहाँ तो पानी की व्यवस्था है, ना बिजली और ना ही सड़क। यहाँ मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के ग्रामीण काफी दूर है। संचार के साधनों में भी यहाँ इस गांव में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारे मोबाइल के अंदर यहाँ इस समय कोई भी नेटवर्क नहीं है। यदि हमें किसी से बातचीत करनी है तो इसके लिए यहाँ कोई साधन नहीं है। यहाँ संचार का साधन है तो एकमात्र ये ढोल है, जिस पर आदिवासी अपने मैसेज एक दूसरे को देते हैं। इस ढोल की थाप पर यह तय किया जाता है कि ढोल क्यों बजाया जा रहा है। यदि कोई गम हो तो इस ढोल की थाप अलग होगी और खुशी के अंदर ढोल की थाप अलग। अभी इस गांव के अंदर एक बेटे का जन्म हुआ है और इसी खुशी को बताने के लिए यहाँ यह ढोल बजाया जा रहा है। जब यह ढोल बजने लगा तो आसपास के ग्रामीण यहाँ इकट्ठे होने लगे। हम देख सकते हैं दूर पहाड़ी पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और इस ढोल की आवाज को सुनकर वो यहाँ आने लगे हैं। वो समझ गए हैं कि ढोल की थाप पर कुछ बताया जा रहा है, कुछ खुशी का मैसेज इनको दिया जा रहा है। इसी खुशी के मैसेज को जानने के लिए अब ये आदिवासी यहाँ इस ढोल के पास पहुंचेंगे और जानेंगे कि वो खुशी का माहौल क्या है। पाड़ा टोकरी गांव की समस्या कई है। ये गांव ग्राम पंचायत से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ग्रामीणों को सड़क के अभाव में पगडंडियों के सहारे यह सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। इन पगडंडियों पर न तो कोई वाहन जा सकता है और न ही आ सकता है। बारिश के दिनों में यहाँ के हालात और भी भयावह हो जाते हैं। यानी बारिश के दिनों में पैदल भी इस गांव में आना जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यानी पाड़ा टोकरी गांव और यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ सुध लेने वाला कोई नहीं होता। और इसीलिए हम कह रहे हैं, क्या इस गांव को पाषाण युग में रहने के लिए बेबस नहीं कर दिया गया है? सिरोही से साकेत गोयल, जी मीडिया। सड़क है नहीं, मोबाइल है नहीं, संसाधन है नहीं, तो फिर कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग? स्थिति को समझना आसान भी नहीं है। हमारी टीम आदिवासी गांव की पड़ताल पर पहुंची थी और हम रात में गांव में रुके थे और हमने जाना कि इन इलाकों में असल में विकास हुआ ही नहीं है और ना ही अब तक इन गांव की तरफ किसी ने ध्यान दिया है। क्या आपको पता है कि किसी मरीज को इस गांव के लोग कैसे अस्पताल ले जाते हैं? आप खुद। लाख सवाल उठे थे। सरकारों की मंशा से लेकर अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था तक पर सवाल उठे थे, मगर राजस्थान की सिरोही से आने वाली तस्वीरों पर अब तक कोई आवाज नहीं उठी है। भला आवाज उठेगी भी कैसे? अब तक ये तस्वीरें किसी के पास पहुंची जो नहीं है, न ही सरकार के पास और न ही सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर सरकार के खिलाफ या फिर पक्ष में लिखने वाले लोगों तक। जी राजस्थान की टीम अभी पाड़ा टोकरी गांव में है और हम ग्रामीणों के बीच हैं। हम एक ग्रामीण के घर पहुंचे। घर में एक महिला बीमार हमें मिली। उसे तेज बुखार था।
हमने घर वालों से पूछा कि बीमार महिला का इलाज कैसे होगा, तो घर वालों ने हमें बताया कि इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना बेहद कठिन होने वाला है। इस बुजुर्ग महिला को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उन्हें एक बांस की डोली बनानी होगी और फिर उस पर महिला को टांग कर डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वो उनको बुखार आ रहे हैं, उसको बुखार आने के बाद में हॉस्पिटल पर ले जाने के लिए कपड़े की झोली करके उठा करके ले जा सकते हैं। कपड़े की झोली कैसी होती है? कपड़े की झोली एक लकड़ी काटी लकड़ी में बांध कर कपड़े की झोली लगाते हैं, जिसलिए उठा करके दोनों आदमी से उठा करके ले जाते हैं। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है उसमें? तो उसमें कितने 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है पैदल। इन गांव में 1000 से ज्यादा की आबादी होती है। किसी गांव में 1000 लोग रहते हैं तो किसी गांव में 1500 लोग, लेकिन एक भी गांव में अभी तक सामुदायिक केंद्र तक नहीं खुला है। गांव में डॉक्टरों के आने की बात तो छोड़िए ही, मतलब समझ सकते हैं ये तस्वीरें आज पहली बार नहीं दिखी हैं। सिरोही के पाड़ा टोकरी गांव से हर दूसरे दिन ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन हमारे नेता विकास की बात करते करते खो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, हुआ है, और हम विकास होने की बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर सचमुच हर गांव तक विकास का बयार पहुंचा है तो फिर ये तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जब केंद्र सरकार गरीबों के लिए भेजती है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते वो 20 पैसा बन जाता है। लेकिन आज के हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब सीधे अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं और भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन क्या इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार वाकई खत्म हो चुका है? क्योंकि हम ये कतई मान नहीं सकते हैं कि इस गांव के लिए पैसा केंद्र सरकार की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से भेजा नहीं गया होगा, क्योंकि हम मान नहीं सकते हैं कि सरकारों की नजर इस गांव तक पहुंची नहीं होगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जो पैसा इन गांव के विकास के लिए भेजा गया होगा वो आखिर कहां है? अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं। अस्पतालों की स्थिति आपने देख ली, अब इन गांव में स्कूलों की स्थिति भी देख लेते हैं। जब गांव में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, मोबाइल अभी तक पहुंचा नहीं है, अस्पताल है नहीं, तो स्कूलों पर बात करना ही बेईमानी होगा। हमारी टीम गांव का मुआयना करने लगी और हमें एक स्कूल दिख गया। पाड़ा टोकरी गांव में हमें एक सरकारी स्कूल दिखा तो हम स्कूल के अंदर पहुंचे। स्कूल के अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि स्कूल में 5वीं क्लास तक की ही पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल में बस एक टीचर है, यानी 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में बस एक टीचर। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भला एक टीचर के भरोसे ये स्कूल कैसे चल रहा होगा। ज्यादातर बच्चे 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आगे की पढ़ाई करने के लिए बच्चों को 7 किलोमीटर दूर भूला गांव जाना होता है, वो भी पैदल। ऊपर से रास्ता भी खतरनाक और जंगली जानवरों का खतरा अलग बना रहता है, तो माँ बाप भी बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं, यानी पढ़ाई की स्थिति इन गांव में खराब ही है। पाड़ा टोकरी गांव की स्थिति आपने देख ली, लेकिन अभी कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनसे आपको अभी तक रूबरू करवाना बाकी है। आगे हम आपको एक और ऐसे गांव में लिए चलेंगे जहां हमारी टीम को देखते ही लोग हमसे फरियाद करने लगे। सिरोही से साकेत गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पाड़ा टोकरी गांव के हालात आपने देख लिए। शहर में रहने वाले लोग, हम और आप शायद नहीं समझ सकते कि इस गांव में रहना कितना कठिन होता है। पाड़ा टोकरी गांव की पड़ताल करने के बाद हम एक और गांव पहुंचे। इस गांव का नाम है अणुआफली। ये भी एक आदिवासी गांव है और इस गांव में पहुंचने पर हमने कैसी तस्वीर देखी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। पाड़ा टोकरी गांव की पड़ताल करते करते रात हो चुकी थी और देर रात इस गांव से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा हमारी टीम गांव में ही रात में रुक गई। गांव में बिजली तो थी नहीं, लिहाजा शाम होते ही गांव में रोशनी के लिए लालटेन जला दिया गया। यहाँ के लोग रोशनी के लिए लालटेन और केरोसिन पर ही निर्भर रहते हैं। खाना बनाने के लिए अभी तक इस गांव में लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। उज्ज्वला योजना का असर हमें इस गांव में देखने को नहीं मिला। हम यहाँ उज्ज्वला योजना का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकारें दावा करती हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत भारत के हर गांव में हर गरीब के घर गैस सिलेंडर पहुंचा दिया गया है, लेकिन लकड़ी के चूल्हे पर उठती आंच में सरकारी दावे झुलसते और जलते नजर आए। हमारे लिए भोजन बनकर तैयार हो गया है और मक्की की लाजवाब रोटी हमारे लिए बनाई गई है और चटनी के साथ जब हम इस रोटी को खाएंगे तो इसका स्वाद वाकई में एक अनूठा स्वाद होगा। हमने 5 स्टार 3 स्टार होटलों में खाना खाया है, लेकिन उस खाने की होड़ इस खाने से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका स्वाद आप वाकई में एक लाजवाब स्वाद होगा, एक स्वादिष्ट स्वाद होगा। हम इस रोटी को जब खाएंगे तो वाकई में हमें पता लगेगा कि इसका स्वाद क्या है।
वाकई में इसका स्वाद ऐसा है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का खाना नहीं खाया होगा कि मक्की की इतनी अच्छी रोटी, इतनी मीठी रोटी हमने कभी नहीं खाई। रात गुजरने के बाद हम सुबह सुबह अणु आफली गांव पहुंचे। इस गांव की स्थिति भी वैसी ही है जैसे पाड़ा टोकरी गांव की। अणु आफली जाने के लिए डामरू सड़क से पगडंडियों के सहारे 7 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ी, जिसमें 2 किलोमीटर का सफर तो बाइक से तय किया गया, लेकिन बाकी 5 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ा, क्योंकि उस रास्ते में आप बाइक से भी नहीं जा सकते। यानी रास्तों की स्थिति क्या है, स्थिति आप समझ सकते हैं। अणु आफली गांव पहुंचने पर हमें पता चला कि यहाँ की स्थिति भी पाड़ा टोकरी गांव सरीखी ही है। ग्रामीणों की माने तो सुविधाओं का सपना देखते देखते यहाँ की लोगों की आंखें पथरा गई हैं। पानी भरने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बिजली के लिए यहाँ कोई साधन नहीं है। रात होते ही यह गांव काली स्याह रात के अंधेरे में गुम हो जाता है। यदि बिजली का विकल्प है तो केवल केरोसिन का लालटेन, जो पूरे गांव में रोशनी की उम्मीद है। अणु आफली गांव में भी कोई अस्पताल या सामुदायिक केंद्र या फिर कोई डॉक्टर नहीं है। मरीजों को कपड़ों की झोली में लटकाकर यहाँ के लोगों को भी अस्पताल ले जाया जाता है। कई बार मरीजों की स्थिति झोली में ले जाने की वजह से और खराब हो जाती है, लेकिन देखे तो देखे कौन, सुने तो सुने कौन, और गांव के लोग अपना दर्द कहें तो कहें किससे। जब गांव के लोगों ने जी मीडिया की टीम को देखा तो गांव के लोग हमसे अपनी फरियाद सुनाने लगे। गांव के लोगों को लगा कि अब हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी और उनकी स्थिति पर कोई हाकिम सुध लेगा और उनके भी दिन बहुरेंगे। सड़क के नाम पे पगडंडी है और बिजली के नाम पे हमें केरोसिन से दिया जला के काम चलाना पड़ता है। और शिक्षा के नाम पे एक प्राथमिक शिक्षा स्कूल है, उसमें एक पैरा टीचर लगा हुआ है, वो भी 5वीं तक पढ़ाता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है, और इस प्रकार से मूलभूत सुविधा से महरूम है। अणु आफली और पाड़ा टोकरी गांव की तस्वीरों को देखकर ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ के ग्रामीण रॉकेट की तरह भागती जिंदगी से बहुत पीछे छूट चुके हैं। यहाँ के लोगों की आंखें अभी भी पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का सपना देखते देखते तरस चुकी हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना ही रह चुका है। मेरी पंचायत में अणु आफली में 7 किलोमीटर तक रोड भी नहीं है और वहाँ पर नई पानी की व्यवस्था और नई बिजली की व्यवस्था है, और जाने के लिए बाइक का भी रास्ता नहीं है। और गांव में अगर कोई बीमार होता है तो 4 पाइपें उठा के ले जाना पड़ता है। आजाद हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीरों का दिखना दुख देता है, दर्द देता है, मगर किसको कहेंगे, कौन सुनेगा, इसीलिए ये सब चुप रहते हैं। यही आदिवासियों की नियति बन गई है, यही इनका मुकद्दर बन गया है। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि आदिवासी इलाकों के विकास के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं, लेकिन योजनाओं का कितना असर यहाँ हो रहा है, इसे आपने देखा। यहाँ हम सरकार और प्रशासन से भी अपील करना चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में ध्यान दें, क्योंकि इन इलाकों में रहना कतई आसान नहीं है। इन्हें मर के जीना पड़ता है। हर दिन संघर्ष और हर रात खंजर के समान होता है। सिरोही से साकेत गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।